हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया ने कानपुर टेस्ट मैच जीत लिया है। अंदाज सब लोगों को पसंद आया और इस अंदाज को जो है टीम इंडिया के एक मैच विनर खिलाड़ी ने एक नाम दिया है, गेम बॉल। क्यों और कैसे ये नाम दिया है, सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा सिमिलैरिटी आपको लग रहा होगा, बता भी देते हैं। बेसबॉल से सिमिलैरिटी है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाते हैं। इंग्लैंड के बेसबॉल के बाद भारत का गेम बॉल जो है ना वो सामने आया है और अश्विन ने कोच गंभीर से जोड़कर ये नाम दिया है गेम बॉल। जैसे कि बेसबॉल था जो उनके कोच ब्रेंडल मैककलम के नाम से निकल कर आया था, वैसे ये गेम बॉल जो है वो अश्विन ने नाम दिया, जो गंभीर है हेड कोच, उनके नाम से निकल कर आया है। पहली पारी में टीम इंडिया ने सिर्फ 34.4 ओवर में 289 फॉर 9 रन बनाए। उसके बाद दूसरी पारी में 95 रनों का जो टारगेट था, लक्ष्य था, उसको 17 ओवर में हासिल कर लिया। तेज तर्रार देखिए दोनों पारियों में जो टीम इंडिया ने बैटिंग की और सबसे ज्यादा रन रेट मतलब 7.36 के साथ बल्लेबाजी की और एक ही रिकॉर्ड भी बन गया। दोनों पारियों में इतनी ज्यादा रन रेट के साथ किसी भी टीम ने बल्लेबाजी एक टेस्ट मैच में नहीं की थी। तो एक नया नाम आया है जी, बेसबॉल के बाद गेम बॉल। मेरे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मौजूद हैं। सर, बेसबॉल के बाद गेम बॉल ज्यादा इंप्रेसिव नजर आ रहा है। इंप्रेसिव भी नजर आ रहा है, लॉजिकल नजर आ रहा है, ज्यादा इंटेंट वाला नजर आ रहा है। और हम अक्सर कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच जो बहुत ही बारीक सी लाइन होती है, तो वो बारीक सी लाइन की समझ आ रही है कि मतलब वो बारीक सी लाइन का ध्यान रखा गया है। क्यों? क्योंकि भले ही रोहित शर्मा ये कहते हैं कि हम 100 रन पर आउट हो जाते तो भी हम कोई दिक्कत नहीं थी, हाँ चल जाता। लेकिन अगर आप देखेंगे मैच को, थोड़ा सा उसको स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय टीम हर वक्त पर उस मैच में सेफ थी। कहीं पर भी कोई ऐसा मोमेंट आप मुझे बता दीजिए जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी, वहां से अगर सोचा जाए कि भारतीय टीम मैच हार भी सकती थी, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पहली पारी में भी भारत को करीब करीब 50 रन की बढ़त मिली थी। उस बढ़त को निपटाते निपटाते बांग्लादेश के 3 या 4 विकेट गिर चुके थे। बिल्कुल। तो कहने का आशय, और फिर उसके बाद आपको जब 95 रन का लक्ष्य मिलता है, आपके पास दिन भर का खेल है, 17 ओवर में आप बनाते, यानी हम कई बार जिसको कहते हैं ना कि कैलकुलेटेड रिस्क, तो वो गेम बॉल जो है वो इसलिए ज्यादा लॉजिकल लग रहा है क्योंकि यहां पर जो जोखिम लिया जा रहा है वो एक कैलकुलेटेड रिस्क है। वो बिल्कुल आंख मूंद के रिस्क नहीं है कि जी जिंदगी और मौत तो भगवान तय करता है, तो हम 20वीं मंजिल से आंख मूंद कर कूद जाए कि भाई मरना होगा तो मर जाएंगे, नहीं बचना होगा तो बच जाएंगे। वो वाला अप्रोच नहीं है, लॉजिकल है। इसीलिए मैंने कहा कि कैलकुलेटेड रिस्क है। बिल्कुल जी, एक कैलकुलेटेड रिस्क है। गेम बॉल इसको नाम दिया है। अब उम्मीद यही करते हैं, जैसे बेसबॉल बहुत मशहूर हो गया, सारी टीमों ने एक तरीके से फॉलो करना शुरू कर दिया, ये गेम बॉल जो है उसी तरीके से करे। फर्क जो मुझे नजर आता है वो ये है कि भाई इसके अंदर आपको निडर होकर आप खेल रहे हो, ठीक है। आप बंजला तो भांज रहे हो, वो अलग बात है, मगर आप निडर होकर खेल रहे हो। आप सिर्फ नतीजे के लिए खेल रहे हो कि नतीजा हमको किसी तरीके से निकाल के देना है और उसके अंदर अगर तेज बल्ला चलाना है तो तेज चलाएंगे, अगर विकेट लेनी है तो विकेट लेंगे, जो भी सिचुएशन के अनुसार करना है वो करेंगे। और इसी को गेम बॉल जो है ना वो यहाँ पर नाम अश्विन ने दिया। सोच समझ के वो गेंदबाजी भी करते हैं, सोच समझ के ये नाम भी उन्होंने दिया है। चलिए जी, इस पूरी प्रक्रिया में हुआ क्या कि टीम इंडिया ने 8 बड़े रिकॉर्ड जो है ना वो अपने नाम कर लिए कानपुर टेस्ट मैच जीतकर। एक एक करके उन रिकॉर्ड्स के मैं गिनवा देता हूं। भारत की घर पर ये लगातार 18वीं टेस्ट सीरीज जीत है। इतनी सीरीज किसी ने भी नहीं जीती है। इससे पहले जो है ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 10 सीरीज जीती थी। 2013 2002 या 4 के समय का टाइम था जब शुरू हुआ था। इंडिया ने 2013 से 24 के बीच में लगातार 18 टेस्ट सीरीज जीती है। जो नेक्स्ट बेस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया, जिसने घर पर 10 जीती थी। टेस्ट में 180वीं जीत जो है वो टीम इंडिया को मिली है और दक्षिण अफ्रीका को पीछे कर दिया है। मतलब कि टीम इंडिया टेस्ट मैच जीतने के मामले में चौथी सबसे सफल टीम बन गई है। दोनों पारियों में सबसे ज्यादा रन रेट मतलब 7.36 का जो है वो रन रेट टीम इंडिया ने कायम रखा, जो एक रिकॉर्ड है। टेस्ट मैचेस में बेसबॉल खेलते हुए इंग्लैंड ने भी दोनों पारियों में इतनी ज्यादा रन रेट से रन नहीं बनाए हैं। 312 गेंद खेलकर टीम इंडिया ने जो है टेस्ट मैच अपने नाम कर लिया और ये नया भारतीय रिकॉर्ड है जो टीम इंडिया ने कायम किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो चौथा या 5वां इंस्टेंस है जितने कम गेंदों का इस्तेमाल करके टीम ने जो है टेस्ट मैच अपने नाम कर लिया हो। यशस्वी ने दोनों पारियों में 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। ये भी एक रिकॉर्ड है कि दोनों पारियों में जो है बल्लेबाज ने 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हो। एक बार ऐसा वीरेंद्र सहवाग ने किया था, उसको रेप्लिकेट या उसको थोड़ा सा बेटर जो है वो यशस्वी जायसवाल ने यहां पर किया है। वही अप्रोच है सर कि भाई जाना है,
नतीजे के लिए खेलना है, उस नतीजे के लिए खेलते हुए रिकॉर्ड्स भी दर्ज होते चले जा रहे हैं और इनविंसिबल सी टीम इंडिया नजर आती है। मतलब एक ऑस्ट्रेलिया की टीम थी जो पूरे विश्व भर में घूमी थी और उसके बाद उनको कोई हरा नहीं पाता था। इंडियन टीम का अभी वो लेवल तो नहीं आया टेस्ट के अंदर, मगर ये जरूर है कि उन्होंने घर पर हमें कोई नहीं हरा पाएगा, आसानी से नहीं कर पाएगा, कोई ना कोई उसे कमाल या चमत्कार ही करना पड़ेगा तब हरा पाएगा, ये तय कर दिया है। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि ऑस्ट्रेलिया का जो वो दबदबा था वो अभी भारतीय टीम का नहीं आया है। अगर भारतीय टीम एक दशक से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा किए हुए है, अगर भारतीय टीम साउथ अफ्रीका में जाके टेस्ट मैच जीतती है, अगर भारतीय टीम इंग्लैंड में टेस्ट मैच जीतती है, तो आप ये कहिए कि हाँ, जो पहले एक टैग लाइन था कि घर में शेर बाहर जाकर ढेर, ये हम लोग ने जब अपना करियर जब शुरू किया तो यही होता था कि हम घर में जीतते थे लेकिन विदेश में जब जाते थे तो हार जाते थे। उसमें बहुत बड़ा बदलाव यह आया कि घर में तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, ये तो गारंटीड है। मतलब इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं है। 10 साल हो गए, 10 साल में 4 टेस्ट मैच हारी है भारतीय टीम विदेश अपने घर में, तो वो तो हटा देते हैं। अब आप बाहर जाकर भी ना सिर्फ जीत रहे हैं बल्कि सीरीज जीत रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि इस वक्त अगर आप और पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सी टीम पहुंचती है? भारत। दूसरे में कौन सी पहुंचती है? भारत। अगर ऑस्ट्रेलिया का दबदबा भारत से बेहतर है तो ऑस्ट्रेलिया तो नहीं पहुंची दोनों बार, भारत दोनों बार पहुंचा है। तो मैं ये कह सकता हूं या मुझे लगता है कि शायद ये बेहतर समझ होगी कि हम कहें कि पिछले 5-7 साल में ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है उससे दशमलव भी कमजोर क्रिकेट भारत ने नहीं खेली है, उससे चढ़ के खेली है। वो अलग बात है कि वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया, लेकिन फिर आप ये भी देखिए ना कि T20 वर्ल्ड कप में भारत ने उनको बाहर किया। तो कुल मिलाजुलाकर जब मैं तीनों फॉर्मेट में उठाकर देखता हूं तो मुझे लगता है कि हाँ, ये कहना चाहिए कि दोनों ही टीमें विश्व क्रिकेट में इस वक्त सबसे बड़ी जो शक्तियां कह लें, पावर हाउस कह लें, वो क्रिकेट का अगर कोई सबसे बड़ा 2 देश है तो वो भारत और ऑस्ट्रेलिया है। और मुझे लगता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में भी आ गई है। बिल्कुल जी, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में फाइट है और ये फाइट जो है ना वो WTC में भी नजर आ रही है। टीम इंडिया टॉप पर है, ऑस्ट्रेलिया सेकंड पोजीशन पर है। दोबारा से एक तरीके से और गैप बढ़ गया है, काफी अच्छा खासा गैप बढ़ गया है क्योंकि टीम इंडिया ने मुकाबला जीत लिया है। अब सब चीजें उस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर आकर टिक जाएंगी, मगर टीम इंडिया की राह आसान हो गई। जितनी बातें हम आपको बता रहे थे कि अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा तो क्या नुकसान होगा, बेसिकली 6 पॉइंट का नुकसान होता, अब 3-4 पॉइंट का फायदा हुआ है। परसेंटाइल की अगर हम बात करें तो किस तरीके से अब WTC का सिनेरियो टीम इंडिया के सामने जो है वो टर्न आउट कर रहा है वो दिखा देते हैं, आपको समझा देते हैं कैसा है। भारत का जो अब WTC पॉइंट्स टेबल में टॉप पर तो है ही, नंबर 1 पोजीशन पर है ही, मगर उसकी जो PCT है, परसेंटाइल जो होती है, वो 74.24 हो गई है और अच्छी हो गई है, 3-4 पॉइंट बढ़ गए हैं। WTC फाइनल से पहले अब टीम इंडिया को जो 8 टेस्ट मैच खेलने, अब इस सिनेरियो क्या बन रहा है कि इस 8 में से 4 या 5 टेस्ट मैच जीत के टीम इंडिया अपनी फाइनल में जगह पक्की कर लेगी। 4 या 5 अब है क्या कि आपको 3 जो है वो अपने घरेलू जमीन पर खेलने हैं, बाकी 5 आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया में होनी है साल के अंत में, वहां पर खेलने हैं। अगर यहां पर टीम इंडिया न्यूजीलैंड से तीनों जीत जाती है तो और मजबूत स्थिति हो जाएगी। फिर ये एग्जैक्टली रेप्लिका हो जाएगा जो पिछले WTC फाइनल से पहले हुआ था, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने इंडिया आई थी और उनको एक टेस्ट मैच जीतना था और उनका WTC फाइनल पक्का था। वो उन्होंने जीता और उसके बाद जो है WTC फाइनल में टीम इंडिया को हरा दिया। ये उसी तरीके का सिनेरियो दोबारा से बनता जा रहा है, मगर टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह कि अब उन पर दबाव नहीं रहेगा सर। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतना ठीक है, हमने 2 बार जीती है, मगर तीसरी बार जीतोगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी तो यहां पर भी जीतने की लिए, मगर प्रोबेबिलिटी यहां ज्यादा है और प्रोबेबिलिटी वहां पर कम है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि शायद वो जो एक तनाव रहता ना कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो 10 टेस्ट मैच थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले के, उनको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, बहुत आसान है। 5 जो हम अपने घर में खेलेंगे, 5 जो हम बाहर खेलेंगे। उस 5 को जो हमें घर में खेलना है उसमें से 2 हमने खेल लिए, 2 हमने जीत लिए, बांग्लादेश को हरा दिया, 3 बचे रह गए। हालत यह कि न्यूजीलैंड टीम के जो कप्तान है टिम साउदी, वो पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं जी भारत आने से पहले कि हम भारत, उनको पता है कि भारत जाकर क्या होने वाला है। तो वो जो प्रोबेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, संभवतः हम ऑस्ट्रेलिया जाते और अगर हमारे सामने ये रहता कि हमें 2 मैच जीतने ही जीतने हैं या 3 मैच जीतने ही जीतने हैं, तो उसका दबाव तो होता, वो दबाव अब नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज जो हम ये कह रहे हैं ना कि 4 या 5 जीतकर, इसमें भी एक इफ है। अगर बाकी टीमें जो फाइनल की रेस में हैं, वो अगर हारती जाती हैं तो फिर ये हो सकता है 3 मैच जीत के भी आप पहुंच जाए, 4 मैच जीत के भी पहुंच जाए। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम 1 टेस्ट एट अ टाइम लेके चले, 5 के 5 तो अपने घर में जीते ही जीते और
ऑस्ट्रेलिया भी आपको क्या लग रहा है, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया इसलिए नहीं जा रही कि उसको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनानी है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है कि उसको ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर हराना है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने पास रिटेन करनी है। तो वो जो मकसद है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उसके बाद है। और अभी ये सब कुछ करने का जो फायदा कह लें या ये सब कुछ करने के बाद जो आपको मिलना है, अभी आपको सिर्फ फाइनल में जगह मिलनी है। जब जगह मिल जाएगी तब एक बार, जैसे बड़े बल्लेबाज क्या करते हैं, मान लीजिए एक बल्लेबाज है जो विश्व क्रिकेट में बड़ा रसूख रखता है और वो टेस्ट मैच के पहले दिन उसने 118 रन बनाए और दिन खत्म हुआ, फिर वो चला गया पवेलियन। अगले दिन वो 118 रन से शुरू करता है स्कोर बोर्ड पर, लेकिन अपने अंदर वो 0 से शुरू करता है। वो कहता है साहब मेरे लिए तो पहला बॉल जो दिन का है, मेरा दूसरे दिन का, वो मेरे लिए 0 से शुरू कर रहा हूं, ठीक है स्कोर बोर्ड पे मेरे रन जो है 118 के बाद जुड़ेंगे। मुझे लगता है भारतीय टीम भी अब इतनी प्रोफेशनल हो चुकी है कि एक बार जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में उसके नाम के आगे क्यू लिख जाएगा ना, क्वालिफाई, तो फिर वो कहेगी अब सब कुछ जीरो इन करो, बराबर करो, अब हमें नए सिरे से फिर से सोचना है। और इसीलिए आप देखिए, चाहे वो बांग्लादेश के खिलाफ टीम सिलेक्शन जो 8 तारीख को हमको देखने को मिला, या चेन्नई में 280 रन से हराने के बाद जब दूसरे टेस्ट मैच की टीम चुनी गई, कोई चेंज नहीं। प्लेइंग 11 में आपने देखा रोहित शर्मा ने किस तरह से आखिरी मोमेंट पे कानपुर में भी 3 फास्ट बॉलर्स खिला दिए। तो जो तैयारी है, जिस तरह की पिचेस भारतीय टीम ने अपने इस टूर्नामेंट में रखी, तैयारी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के टूर की है और वहां जीतने की है। ये ठीक है, उसका दबाव नहीं रहेगा, लेकिन लक्ष्य वही रहेगा। बिल्कुल जी, लक्ष्य वही रहेगा और बिगर पिक्चर तो WTC फाइनल है ही, और आखिरकार बात उस सीरीज पर आकर जो है ना वो टिक जाएगी। देखिए श्रीलंका अपने घर में जीत रही है, श्रीलंका एक अच्छी चुनौती पेश कर रही है। श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका होगा, मगर वो तीसरे और चौथे नंबर की टीमें हैं। अब वो आ पाएंगी नहीं आ पाएंगी, सब कुछ डिपेंड करेगा उस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के ऊपर। वहां पर ऑस्ट्रेलिया जीतता है, इंडिया जीतता है, कितने टेस्ट मैचेस जीतते हैं, उसके बाद ही तय होगा कि कौन 2 टीमें हैं जो क्वालिफाई कर पाएंगी। और उसकी तैयारी, जैसे अभी सर ने समझाया कि भाई वो शुरू हो चुकी है और तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ये सब हमने देखा, चेन्नई में देखा, कानपुर में देखा, और अब बेंगलुरु में देखने को मिलेगा जब न्यूजीलैंड की टीम आ जाएगी वहां पर खेलने के लिए। 16 तारीख से वैसे वो मुकाबला शुरू होगा। 15 दिन की मोटा मोटा छुट्टियां हैं, मगर छुट्टियों से पहले कोच ने कुछ सलाह मशवरा जो है वो खिलाड़ियों को दिया। कोच की छुट्टी नहीं है, कोच का तो काम चलता रहेगा। T20 सीरीज है, उसके अंदर भी कोच जो है बने रहेंगे। 16 अक्टूबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है टेस्ट सीरीज है। टेस्ट खिलाड़ियों को जो है ना वो आराम दिया गया है, मतलब उन्हें T20 टीम में उनका सिलेक्शन नहीं किया गया, जानबूझ के नहीं किया गया। अगर आप देखें तो पिछली T20 टीम जो खेली थी श्रीलंका में, वहां से 6 खिलाड़ी ऐसे थे जो इस टीम में नहीं है, वो टेस्ट मैचेस के स्कीम ऑफ थिंग्स में थे, इसलिए उनको यहां पर नहीं रखा गया ताकि उनको एक प्रॉपर रेस्ट मिल जाए। अभी टेस्ट मैचेस बहुत हैं और उन टेस्ट मैचेस के जरिए आपको एक और ICC खिताब जीतने का मौका मिलेगा, तो प्रॉपर रेस्ट उनको बीच में मिलता रहे, ये सुनिश्चित किया गया है। जो कोच गंभीर है, उन्होंने खिलाड़ियों को सलाह दी है कि भाई अपनी फिटनेस को कम से कम जो है ना वो मेंटेन रखें। तो कोई ना कोई फिटनेस के लिए चीज़ें जो है ना बताई गई होंगी, फिजियो बता ही देते हैं सब चीज़ें कि भाई हर एक का चार्ट कैसा है, किसको क्या करना है क्या नहीं करना है। 13 तारीख से जो है बेंगलुरु में इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे टेस्ट खिलाड़ी। 16 तारीख से ये मुकाबला शुरू होगा। अच्छा है सर कि एक प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, बहुत प्लानिंग नज़र आ रही है, एक सेम पेज पर नज़र आ रहे हैं, मिक्स एंड मैच ज़्यादा नहीं किया जा रहा। आपके पास एक कुशन है कि आपके पास बहुत सारे खिलाड़ी हैं, आप 2-3 टीमें चुन सकते हो। आपने T20 की अलग टीम चुनी है, बिल्कुल, और यहाँ पर टेस्ट के अलग है, मगर वो टेस्ट वालों को मतलब होता है ना, तीनों फॉर्मेट खेल जाएंगे, तीनों फॉर्मेट खिला देंगे। अब उसको अलग करके ना एक प्रॉपर रेस्ट दिया जा रहा है ताकि आप अपने 11 में फिर कॉम्प्रोमाइज ना करो। बिल्कुल, और ये आप इसको एक एग्जाम्पल आप ये भी देखिए कि चेन्नई में मैच होता है, भारतीय टीम चौथे दिन जीत जाती है और चौथे दिन भी काफी पहले ही जीत जाती है, 1-1.25 घंटे के खेल में जीत जाती है। तुरंत खिलाड़ियों को छुट्टी मिल जाती है, रोहित शर्मा बॉम्बे चले जाते हैं, विराट कोहली दिल्ली आ जाते हैं, गंभीर खुद दिल्ली आ जाते हैं, यशस्वी जायसवाल मुंबई चले जाते हैं। क्यों? इसीलिए कि हम कई बार शायद आदमी जब बदलता है, और रोहित शर्मा ने ये बात कही भी जब कानपुर में टेस्ट मैच जीता, तो उन्होंने यही कहा कि हमने राहुल भाई के साथ काम किया एज अ कोच, वो एक अलग एक्सपीरियंस था। अब गौतम आए हैं, बहुत कम दिन हुआ है, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी है। शुरुआत अच्छी होने से मैं उसको ऐसे ही देखता हूं कि जब आप किसी भी चीज को लेकर एक जैसा सोचने लगे, जैसे मैंने कल कहा कि जब जाकर रोहित शर्मा ने कहा होगा कि हमको ये टेस्ट मैच जीतना है, वहां उनके साथ के जितने खिलाड़ी थे जो प्लेइंग 11 में थे या जो बाहर थे, उन्होंने अगर उसमें से किसी एक या दो ने भी कहा होता ना
कि लेकिन कैसे करेंगे? 233 रन बना दिए बांग्लादेश ने, हम कैसे 233 रन बनाएंगे और फिर कैसे इतने रन जोड़ेंगे कि वो सबने कोई सवाल नहीं। बॉस ने कहा जीतना है, हाँ जी जीतना है। तो वो उसलिए आप चाहे छुट्टी की बात कर लें, चाहे किसी खिलाड़ी को रेस्ट देने की बात कर लें, उस सब में अगर विचार मिलते जुलते हैं, प्लानिंग में अगर हर आदमी एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा। और आप ये भी देखिए कि T20 ये वही गौतम गंभीर है जिनकी कोचिंग में श्रीलंका में आप हारे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिले। बैटिंग ऑर्डर में आप याद कीजिए, बैटिंग ऑर्डर में किस तरह से चेंजेस किए गए। लेकिन जैसे ही टेस्ट क्रिकेट आया, गौतम गंभीर तो इतना भी चेंज करने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो कहा कि नहीं साहब, बुमराह को हम खिलाएंगे। बुमराह को चाहते तो आप रेस्ट दे सकते थे, बिल्कुल दे सकते। और अगर रेस्ट दे देते तो शायद आपको दूसरे मैच में रिजल्ट नहीं मिलता। तब शायद वो जो बुमराह ने विकेटें ली समय पर, वो शायद आप नहीं ले पाते। तब शायद हम जो अभी बात कर रहे हैं 2-0 से, हम नहीं कर रहे होते। तो यही तरीका होता है, जब आपको कोई एक जिम्मेदारी दी जाए तो आप उसमें सबको साथ लेकर चलें और सबको कन्विंस करें। तो वो कन्विंस करके ये चीजें हो रही हैं, इसलिए भी शायद ज्यादा बेहतर रिजल्ट भी मिल रहे हैं। और जो बात आपने कही कि अब जब दोबारा जुटेंगे टेस्ट क्रिकेट के मोड में, तो फिर वो वापस उसी मोड में आ जाएंगे जिस मोड में छुट्टी पे जा रहे हैं। बिल्कुल जी, और ये छुट्टियां मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तरोताज़ा रहना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो रोज़ अगर आप वही चीज़ करते रहोगे तो फिर बोरियत भी कहीं ना कहीं और थकान भी कहीं ना कहीं घर कर जाती है। मगर ये एक अच्छे ब्रेक्स जो है वो सब खिलाड़ियों को दी जा रहे हैं, और इससे जो है वर्कलोड मैनेजमेंट जिसे कहते हैं ना, वो बेहतर तरीके से हो रहा है, मुझे ये लग रहा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसी टेस्ट मैच से जुड़ी एक चीज़ और जो है ना, उसका इफेक्ट आया है। एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन देखने को मिल रहा है रैंकिंग्स के अंदर। ताज़ा रैंकिंग जारी हुई है, फटाफट से बता देता हूं खबर क्या है उसके अंदर। जो क्रैक्स निकल के आया है वो ये है कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में 11 विकेट जो है बुमराह ने झटके थे, अश्विन ने भी 11 झटके थे। जसप्रीत बुमराह ने अब पहले स्थान पर कब्जा कर लिया, और किसको हटाया उन्होंने पहले स्थान से? अश्विन को। ये हम टेस्ट रैंकिंग की बात कर रहे हैं गेंदबाजों की। एक रेटिंग पॉइंट जो है ना वो बुमराह का ज्यादा हो गया। उनके 869 है अश्विन के, बुमराह का 870 है। और ये करियर में दूसरी बार है जब बुमराह जो है टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज यहां पर बने हैं। एक हेल्दी कंपटीशन यहां पर देखने को मिल रहा है सर, जिसका फायदा टीम इंडिया को होगा। 2 चैंपियन गेंदबाज अपना स्किल दिखाते हुए मैदान के ऊपर। इससे बढ़िया बात और इससे अच्छी बात एक कप्तान को और क्या मिल सकती है? बिल्कुल, और दोनों अभी टेस्ट सीरीज में 11-11 विकेट लेकर भी आ रहे हैं। तो ये भी कप्तान के लिए, रोहित शर्मा के लिए लग्जरी है कि आपके पास इस समय 2 ऐसे, मतलब स्पिन में भी जो बेस्ट बॉलर है वर्ल्ड का वो आपके पास है, फास्ट बॉलिंग में जो बेस्ट है वो आपके पास है। जो चीज थोड़ी अनयूजुअल है, या जो एक इंडियन क्रिकेट फैन को कह ले, या थोड़ा उसको अच्छा लगेगा। देखिए, एक स्पिनर का विश्व का नंबर 1 गेंदबाज होना, भारतीय स्पिनर का, कोई नई बात नहीं है। कुंबले रहे हैं, हरभजन रहे हैं, अश्विन कई बार रहे हैं। लेकिन जब कोई एक फास्ट बॉलर वर्ल्ड की आईसीसी रैंकिंग में फास्ट बॉलर अगर कोई भारत का नंबर 1 पर आता है ना, वो खुशी थोड़ी और बढ़ जाती है। इसलिए क्योंकि ये देखने की आदत हम लोग की रही नहीं है। वो जो हम लोगों की आदत रही है देखने की कि भाई फास्ट बॉलर्स हमारे टॉप 10 में है, 1-2 जहीर रहते थे। ऐसा नहीं कि रहते नहीं थे, लेकिन नंबर 1 पर कोई जाए तो फिर वो उसका जो मजा है ना वो थोड़ा और बढ़ ही जाता है। और अभी फिर देखेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ जब सीरीज शुरू होगी तो फिर इसमें फिर चेंज भी होगा। हर टेस्ट के साथ इसमें चेंज होगा, और वो चेंज जो होगा वो इस बात पर भी शायद होगा कि किस जगह पर टेस्ट मैच खेला जा रहा है। वो स्पिन फ्रेंडली विकेट है या फास्ट बॉलर्स को मदद मिलने वाली है। कुल मिलाजुलाकर मुझे लगता है कि शायद अब भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं ना, वो इन चीजों को एंजॉय करने लगे। उनको फर्क नहीं पड़ता कि अश्विन नंबर 1 है या बुमराह नंबर 1 है। उनको ये पता है एक इंडियन नंबर 1 है। जैसे कानपुर में मैच के बाद बात हो रही थी कि यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। क्या सिर्फ वही हकदार थे? शायद नहीं, कोई और भी हो सकता था। लेकिन अब इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। अब होता है कि ठीक है, जब तक हम जीत रहे हैं, जब तक हमारा जो कॉमन गोल है वो अचीव हो रहा है, तब तक ये जो छोटे छोटे माइलस्टोन्स होते हैं इसकी परवाह ही नहीं करनी है। मौज करना है, मस्ती करना है, एंजॉय करना है, मैच जीतना है। बिल्कुल जी, मैच जीतना जो है ना वो प्राथमिकता है सबकी, और यहाँ पे एक हेल्दी कंपटीशन देखने को मिले तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। मगर देखिए, सब कुछ हंकी डोरी नहीं है। अगर ठीक है वो जीत जो है वो सब कुछ कारपेट के अंदर छुपा देती है, मगर उसके अंदर भी जो एक बड़ा सा होल जो है ना, जो नजर आ रहा है, जो कभी भी बड़ा हो सकता है बहुत ज्यादा, और एक चिंता का सबब बन सकता है, वो है तेज गेंदबाजी को लेकर। किस तरीके से आपको समझाते हैं पहले
कि भाई कैसे ये तेज गेंदबाजी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में तेज गेंदबाजों से ही आपको कमाल करना होगा। मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन जो है वो टेस्ट सीरीज में औसत रहा और 2 टेस्ट की 4 पारियों में 4 विकेट उन्होंने झटके। दिक्कत की बात यह है कि T20 वर्ल्ड कप से उनकी जो फॉर्म है ना, ऐसा लग रहा है वो फॉर्म से संघर्ष कर रहे हैं। वो जो एशिया कप में सिराज नजर आए थे उस तरीके के सिराज नजर नहीं आ रहे। और अब उस पे मतलब एक चीज और आ गई है, एक इंफॉर्मेशन और आ गई है कि मोहम्मद शमी के ना टखने में जो है ना वो ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि घुटने में सूजन थी, टखने में सूजन थी, टखने में परेशानी थी, वहां का ऑपरेशन हुआ था। अब रिहैब करते करते गेंदबाजी तो करने लगे, मगर घुटने में सूजन जो है वो वापस लौट आई है। बॉर्डर गावस्कर सीरीज तक पूरी तरह फिट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। बोल रहे हैं भाई 6 से 8 हफ्ते का समय और लग सकता है। तो अगर सिर्फ एक बुमराह आपके पास हैं और अगर आप उनके बूते बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने की कोशिश करोगे तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, एक बहुत बड़ा होल है जो साफ साफ नजर आ रहा है। क्योंकि सिराज से बेहतर तो आकाशदीप ने कर दिया। या तो फिर आपको तेज गेंदबाजों पर ही भरोसा जताना पड़ेगा जो युवा तेज गेंदबाज हैं। अगर शमी और साथ में उनके बुमराह नहीं हुए तो ये मुश्किल है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जो पॉजिटिव हुआ है, जो आपने कहा भी कि आकाशदीप ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, हाँ। और खास तौर पर बहुत बहुत फर्क पड़ता है कुणाल इस बात का कि आप किस सेंटर पे खेल रहे हैं। आप जहां पर खेल रहे हैं अगर उसकी परंपरागत इमेज ये रही हो कि यहां तो जी स्पिनर्स चलते हैं, तो फास्ट बॉलर के हाथ में जब बॉल आता है ना तो बॉल तो आ जाता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आता उसको। आप किसी भी फास्ट बॉलर से पूछ लीजिए कि उसको अगर एक ऐसी विकेट पर गेंद दी जाए जहां पर हर कोई ये कह रहा है कि यहाँ तो स्पिनर को विकेट मिलेगा, स्पिनर को मिलेगा, वो गेंदबाजी करता है, क्योंकि गेंदबाजी करना उसका काम है। उसको कप्तान ने कहा है कि जाओ भाई बॉलिंग की शुरुआत करो। फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है जब आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में हो कि भाड़ में गया कि यहाँ स्पिनर को मिलते हैं या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे हाथ में गेंद है तो मैं 6 की 6 गेंद ऐसी डालूंगा जो विकेट टेकिंग डिलीवरीज हो, मिले ना मिले, विकेट मिले ना मिले, ये बात की बात है। आकाशदीप ने वो अपना इंटेंट दिखाया है, इसीलिए उनकी इतनी तारीफ भी हो रही है। और इसीलिए अभी बुमराह का मुझे स्टेटमेंट याद आ रहा है। बुमराह ने कहा कि भाई मेरे पास आते हैं वो और वो मुझसे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, मैं उनको सलाह देता हूं और वो अपना उसमें 100% देने की कोशिश करते हैं। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं ये सारी बातें कि ना तो शमी और ना ही सिराज, किसी को भी कोई भी इंजरी है तो आप उस इंजरी को ठीक नहीं कर सकते अगर वो समय से अपना समय लेगी ही लेगी। आपको एक प्लान बी तैयार करना होगा। बड़ी टीमें हमेशा प्लान बी के साथ चलती हैं, प्लान सी के साथ चलती हैं। मुझे लगता है शायद आकाशदीप वो प्लान बी हो सकते हैं। बिल्कुल जी, आकाशदीप पर भरोसा जताया जा सकता है और ऑस्ट्रेलिया में आपको ऐसे तेज गेंदबाज और भी चाहिए होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको ये प्लान बी, प्लान सी पर काम करते हुए गौतम गंभीर नजर आएंगे। वो 11 में भी उसका असर नजर आएगा, क्योंकि तेज गेंदबाजी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर बुमराह को अगर हटा दिया जाए तो चीजें एकदम से जो है ना धड़ाम से नीचे आ सकती हैं, बहुत हल्की हो सकती हैं और आप टेस्ट मैचेस 20 विकेट लेने से जीतते हो। जब आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो तेज गेंदबाजों की पूरी खेप चाहिए, जिनके पास एक्सपीरियंस हो, स्किल हो, तब जाके बात बनती हुई नजर आएगी। चलिए इस पर काम होगा, मगर यह है कि जब तक जीत मिल रही है उसको एंजॉय करना भी जरूरी है। अभी खिलाड़ी एंजॉय करेंगे, आराम करेंगे, फिर वापस मैदान पर लौटेंगे। अभी T20 की बारी आएगी। हमारा काम जस का तस बना हुआ है, हम आपको अपडेटेड और इन्फॉर्म्ड रखेंगे, तो प्लीज स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी मुझे और सर को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।